और आइए, भारतीय संविधान ज्ञान एवं जागरूकता सम्मेलन की इस अभ्यास सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस तरीके से 3 शब्दों के बारे में आज बात करेंगे, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तो संस्कृत देववाणी भाषा और भाषाओं की जननी संस्कृत और ओम शब्द, ऐसे संविधान का जब आप अध्ययन करेंगे तो 7 और 3 बहुत ही पावरफुल उसमें नजर आते हैं, जिसमें कि हमने सप्त चिन्हानी का वर्णन किया था। मेरे भारत देश, मेरे भारत माँ के 7 प्रतीक चिन्हों का वर्णन, 7 उन लोगों के नाम जिन्होंने संविधान लिखने में अपनी अहम भूमिका निभाई, 7 उन लोगों के नाम हमने आपको बताया जिन्होंने संविधान को लिखने के लिए सबसे पहले बात की, जिसमें कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक और अनेक लोगों के द्वारा। आज हम 3 जो यानी सिनोनिम्स आप कह सकते हैं, या ट्रिपल का महत्व, 3 का जो बेसिकली 3 जो शब्द है, समान शब्दों की बात करेंगे। आप देखते हैं मेरे भारत देश का, मेरे भारत माँ का तिरंगा 3 कलर का जो बना हुआ है, उसमें चाहे खेलकूद की बातें करेंगे, प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे, 3 जो पैटर्न चलता है, और पढ़ाई शिक्षा लेकर के सामाजिक जीवन में 3 चीज़ों पर आज प्रकाश रहेगा। संविधान संबद्ध आपको 21 चीज़ों की जानकारी देंगे। जिस तरीके से जब आप देखेंगे 3 से जब आरंभ होता है, मेरे भारत देश, मेरे भारत माँ का जो 3 कलर का तिरंगा 22 जुलाई 1947 को जिसको एक्सेप्ट किया गया था, देश आज़ाद बाद में हुआ 15 अगस्त 1947 को, और 22 जुलाई 1947 को, यानी पहले ही तिरंगा को एक्सेप्ट किया गया था। वो 3 रंग मेरे भारत माँ और मेरे भारत देश के तिरंगे का, केसरी रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग, 3 चीज़ जब आप संविधान का अध्ययन करेंगे तो आरंभ में जब आप पढ़ेंगे प्रियम्बल, जो 3 शब्दों से जाना जाता है, आमुख और प्रस्तावना, उद्देशिका से जाना जाता है, और 3 ही मेरे भारत देश संविधान के 3 प्रमुख अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की प्रधानता मिलती है मेरे देश में। और 3 संसद के भी 3 प्रमुख अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, बिल पास होते हैं, राष्ट्रपति से विचार करते हैं, तभी जाके वो एक्ट बनता है। 3 हम सिर्फ आपको संविधान संबद्ध 21 चीज़ों की जानकारी देंगे, कुछ और भी इसकी आपको जानकारी देंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप जब प्रस्तावना प्रियम्बल का अध्ययन करेंगे तो 3 न्याय की मेरा संविधान बात करता है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय देने की बात करता है। और प्रियम्बल में एक ही बार मात्र 3 बार अभी तक अमेंडमेंट आया था, जब 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती का जब केस का डिसीजन आया, 13 जजों का फैसला, 68 दिन की लगातार सुनवाई, 703 का वो विशाल फैसला आज तक जो आया था, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट जारी की कि प्रियम्बल में भी छेड़ा जा सकता है, प्रियम्बल भी मेरे संविधान का एक अहम हिस्सा है, तो जाके इंदिरा गांधी सरकार ने 42 अमेंडमेंट 1976 में 3 शब्द और जोड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। अभी तक एक बात उसमें छेड़खानी हुई है। और जब संविधान बन के तैयार हुआ था, यानी 26 नवंबर 1949 को, तो उस दिन को मेरा देश तब से आज तक लगातार संविधान दिवस, कानून दिवस और विधि दिवस के रूप में मनाता है। 3 शब्दों को जब संविधान में जो संविधान संशोधन जो भाग 20 आर्टिकल 368 जो मेरे भारत माँ का संविधान है, जो एक मात्र पुस्तक नहीं है, वो संविधान जिससे मेरा देश चलता है, वो आर्टिकल 368 संविधान राज्यसभा, लोकसभा, पूरी सरकार को अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान संशोधन ला करके परिवर्तन की पावर देता है। तो दूसरी तरफ आर्टिकल 13 क्लोज 2 में मेरे देश के संविधान निर्माता लिख के चले गए, सुप्रीम कोर्ट को एक कस्टोडियन कहा जाता है और पुनर्विलोकन की पावर देगी। पुनरावलोकन की पावर आर्टिकल 13 क्लोज 2 में लिखा के चले गए। विधि की परिभाषा, विधि की जो पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 13 देता है, इसके बारे में खास चर्चा करेंगे। आर्टिकल 13, आर्टिकल 368, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो आपको मेरे भारत देश के प्रत्येक नागरिक को सीधे पावर देता है सुप्रीम कोर्ट में जाने की। जब भी मौलिक अधिकार का हनन होगा, आप संविधान का अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के लिए भी मौलिक कर्तव्य बनाए गए हैं।
जिसको कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। राज्य के लिए एक कर्तव्य भी कह सकते हैं, कर्तव्य रखे गए, नागरिकों के लिए कर्तव्य है तो राज्य के लिए भी कर्तव्य बना के, यानी सरकार क्या करेंगी, क्या क्या चीज की व्यवस्था रहेगी। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा 3 पैटर्न चलते हैं मेरे देश में। आप जब पंचायती राज का अध्ययन करेंगे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो 24 अप्रैल 1993 जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब आप अंदाजा लगाइए पंचायती राज एक्ट जो प्रॉपर उसको जब वास्तविक कानूनी जब उसको दर्जा मिला तो जाके देश आज़ाद हो गया। 1947 लगातार प्रयास, 1956, 1951 में भूमि सुधार एक्ट, लेकिन प्रॉपर एक्ट बन पाया 24 अप्रैल 1993 को। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था जो आप देखते हैं वो भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चलता है। ग्राम पंचायत प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत की व्यवस्था वो देखने को मिलता है 93 के बाद। 3 पैटर्न की मैं बात कर रहा था, लगातार आपको 3 चीज। और जब देश आजाद हुआ तो 3 हिस्सों में बंटा हुआ मेरा भारत, यानी ब्रिटिश भारत, देसी रियासत और तीसरा कमिश्नरी क्षेत्र जो 4 थे, वो तीनों को मिलाकर के 389 संविधान सभा की जो गठित की गई थी। उसके अलावा 299 लोग जब भारत पाकिस्तान डिवाइडेड हो गया, उसके बाद 299 लोग सभा, 284 लोगों के सिग्नेचर मेरे भारत माँ की उस पुस्तक में मिलते हैं, जिसमें 15 महिलाएं थी। वो आगे हमने अपने व्याख्यान में वर्णन किया था। 3 चीज़ों पर, यानी आप जब राज्य में जाएंगे तो विधानसभा, विधान परिषद और यानी राज्यपाल की जो व्यवस्था है वो देखने को मिलती है। खास चर्चा आपको करेंगे लोकतंत्र, गणतंत्र और राजतंत्र की बातें करेंगे। 3 जो विषय रखे गए हैं, 3 का फिर पैटर्न नजर आएगा आपको, यानी संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कुछ ऐसे विषय रखे गए हैं जिसमें केंद्र सरकार नियम बनाएगी और कुछ राज्य सरकार के लिए, और कुछ समवर्ती, कुछ शिक्षा, नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के लिए जॉब की व्यवस्था, ये दोनों के लिए समवर्ती सूची में व्यवस्था बनाई गई है। एक्ट पास करने की 3 प्रक्रिया मैं जो बात कर रहा था। और इसके अलावा जब आप संविधान का अध्ययन करेंगे तो अनेक ऐसी 3 चीज़ों का हमें जब जो पूर्व में जब आप देखेंगे, संविधान जब देश आज़ाद हो गया तो जो रियासतें थी 552 रियासत थी, उनमें भी यानी 549 आसानी से एग्री हो गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अनेक ऐसे नेता जिन्होंने जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन 3 का पेंच फिर भी फंसा रहा, जो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, जो अभी भी बराबर दिक्कत करता जा रहा मेरे देश को। ये धीरे धीरे एग्री हो गए थे, लेकिन 3 एग्री नहीं हुए जब पहले देश आज़ाद हुआ था 549। तो 3 का पेंच बराबर देखने को मिलता है। फिर जो कमेटी बनाई गई थी उसको JBP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और इसके अलावा पट्टाभी सीता रमैया जी थे, बड़े ताकतवर लीडर थे उस जमाने की। इन तीनों की समिति ने डिसीजन दिया था जब ये आया था प्लान कि मेरे भारत देश के राज्यों को लैंग्वेज बेस पे, यानी भाषाओं के बेस पे बनाए जाए। इसको लेकर के जो समिति बनी थी उसको लेकर के लगातार अब हम जो संविधान संबद्ध जिस तरीके से हमने शब्द चिन्हाने का आपको संस्कृत भाषा में वर्णन किया था, 21 चीज़ें मैंने आपको अभी बताई, और हम टोटल 51 चीज़ों का आपको देंगे। आप जब 3 पैटर्न की मैं बात कर रहा था, आप खेल कूद की यदि हम बात करेंगे, दुनिया के जो भी कप हैं, जो भी वर्ल्ड कप होते हैं, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, टेबल टेनिस है, लगातार जब आप 3 बार जीतते हैं तब जाके उसको असली कप मिलता है, नहीं तो डमी मिलता है। ये भी एक जीके है, और हर चैंपियन उसको कहा जाता है। जब कोई लगातार 3 गेम में फर्स्ट आता है उसको चैंपियन कहा जाता है, खेल कूद की भाषा। यदि मैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की बात करूं, थोड़ा ब्रीफ आपको जानकारी देंगे। एक सीट के लिए 3 पैटर्न, यानी ट्रिपल पैटर्न चलता है यहाँ पर मेरे देश में। एक सीट के लिए 3 इंटरव्यू तक जाते हैं, उसमें से 2 घर भेज दिए जाते हैं और 1 का सिलेक्शन होता है। प्री मेन इंटरव्यू, आप IIT एग्जाम ले लीजिए, UPSC के एग्जाम ले लीजिए, और जो भी आप नीट का एग्जाम ले लीजिए, उसमें भी 3 पैटर्न, यानी पूरी शिक्षा डिवीजन भी 3 ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई 4th डिवीजन नहीं है। इस तरीके से मेरे देश का जो पैटर्न बनाया गया है वो 3 पर सिनोनिम्स बोलें, ये 3 शब्दों की पावर बताऊं। सामाजिक जीवन में भी 3
जीवन हमें देखने को मिलता है। चाहे गुरु, माता पिता, गुरु की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, उस पर हम आगे व्याख्यान देंगे इस श्लोक के बाद। संस्कृत वाणी से एक श्लोक। त्रय सांख्येन अभिव्यक्तः विषयस्य शब्दार्थ माध्यमे तेषां संविधान सम्मतं प्रमुखा सर्वेषां ज्ञानवर्धकः। त्रिय शब्दा शीर्षकेन संविधानस्य नियमावली तेषां सूत्राणि अध्ययनं कृत्वा सर्वे भवन्तु सुशिक्षिताः। इन 3 शब्दों की बात करेंगे इस माध्यम में। त्रय सांख्येन अभिव्यक्तः विषयस्य शब्दार्थ माध्यमे तेषां संविधान सम्मतं प्रमुखा सर्वेषां ज्ञानवर्धकः। 3 की संख्याओं में अनेक विषयों से संबंधित शब्दों के माध्यम से उस विषय का विचार व्यक्त किया गया है। यानी आप इसको पॉजिटिव वर्ड्स, सिनोनिम्स, समानार्थक शब्द भी कह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रेमबल को 3 नाम से जाना जाता है। उद्देशिका, प्रस्तावना, आमुख नाम से 3 की व्याख्या, 3 सिनोनिम्स भी कह सकते हैं। 3 शब्दों के पावर का इसमें व्याख्यान किया गया। तेषां संविधान सम्मत प्रमुखा सर्वेषां ज्ञानवर्धका। और तो उनमें संविधान सम्मत जो ज्ञानवर्धक बातें हैं उस पर हम प्रकाश करेंगे और उस पर हमने जो आपको बताने का प्रयास किया गया है मेरी समिति के द्वारा, मेरे मार्गदर्शक के द्वारा स्वरचित ये श्लोक है हमारा। त्रय शब्दा शीर्षकेन संविधानस्य नियमावली तेषां सूत्राणि अध्ययनं कृत्वा सर्वे भवन्तु सुशिक्षिताः। 3 चयनित शब्दों के शीर्षकों का आधार लेकर संविधान के नियमावली का वर्णन किया गया है। उस नियमावली में लिखे सूत्रों तेषां सूत्राणि अध्ययनं कृत्वा सर्वे भवन्तु सुशिक्षिताः। लिखे नियमावली सूत्रों का अध्ययन करके सभी सुशिक्षित हो सकते हैं यदि इन तीनों चीज़ों की आपको जानकारी मिलती है। आइए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आज का जो थीम पर हम प्रकाश डाल रहे थे, हमारे सहयोगी आज प्रताप सिंह राणा जी और मेरे मार्गदर्शक राधा वल्लभ नौटियाल मामा जी, जिनके मार्गदर्शक में अपने सत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं समापन की ओर और अगले श्लोक के साथ